हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में कंप्यूटर एमसीक्यू का कंप्यूटर के एमसीक्यू का हम सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। और कंप्यूटर जो हमारा जो है आजकल जो है केवीएस टीचिंग, एसएससी, डी ट्रिपल एस बी, इसमें जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाने लगा है। इस वजह से मैं कंप्यूटर के जो है जितने भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो आ भी रखे हैं और आने की संभावना भी है, तो उससे रिलेटेड मैं बहुत वीडियो भी बना रहा हूँ। दूसरी वीडियो है, आने वाली और भी 3-4 और वीडियो बनाऊंगा जिससे ये सारी चीज़ कंप्यूटर से रिलेटेड सारी कवर हो जाए। तो ये पार्ट 2 है हमारा, इसको जरूर देखना। जो भी हमारे चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस भी कर दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है एमएस वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एमएस वर्ड किसका एग्जाम्पल है इनमें से? ए प्रोसेसिंग डिवाइस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम या इनपुट डिवाइस। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ये एग्जाम्पल है। आपको ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो एमएस वर्ड कब आया था? ये आया था 25 अक्टूबर 1983 को आया था। आपको ये याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। वट वॉज द नेम ऑफ द फर्स्ट मैगजीन ऑन कंप्यूटर? तो कौन सा क्या नाम था जो फर्स्ट मैगजीन हुई थी कंप्यूटर की, उसका नाम क्या था? कंप्यूटर एंड इंटरनेट, कंप्यूटर एंड मोबाइल, कंप्यूटर एंड वर्ल्ड या कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन? तो इसका ऑप्शन डी आंसर राइट है। कंप्यूटर एंड ऑटोमेशन इसका आंसर राइट है। वट इज द कॉमनली यूज यूनिट फॉर मेजरिंग द स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन? तो डाटा ट्रांसमिशन के लिए कौन सी जो मेजरिंग स्पीड को मतलब कौन सी यूनिट है उसको जो मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? इसका ऑप्शन क्या है? मेगाहर्ट्ज, कैरेक्टर पर सेकंड, बिट्स पर सेकंड या नैनो सेकंड? तो इसका ऑप्शन सी आंसर राइट है, बिट्स पर सेकंड। आपको ये याद रखना है। Which part of computer is used for calculating and comparing? तो कैलकुलेटिंग या कंपेयरिंग से कौन से रिलेटेड है इसमें से? ALU, कंट्रोल यूनिट, डिस्क यूनिट या मॉडम? तो इसका आंसर ऑप्शन ए राइट है, ALU। ALU का मतलब क्या है? इसको हम यदि फुल फॉर्म जाने इसकी, अर्थमेटिक लॉजिकल लॉजिक यूनिट। तो ये कैलकुलेटिंग और कंपेयरिंग से रिलेटेड है। जो भी आए उसका ऑप्शन दिखे तो ALU उसका राइट आंसर होगा। USB इज विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस? USB मतलब कौन सी टाइप है स्टोरेज डिवाइस की? टेरिटरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, ऑक्सिलरी? तो ये सेकेंडरी है, मतलब द्वितीयक जिसको बोलते हैं। आपको ये याद रखना है। और यूएसबी की फुल फॉर्म यदि पूछे तो यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। आपको ये याद रखना, सीरियल और बस, क्योंकि यूनिवर्सल तो सबको पता रहता है, फिर एस और बी का पता नहीं रहता। तो इसका है सीरियल बस। डैश इज प्रोसेस्ड इन इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर प्रोसेसर? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन है? नंबर, प्रोसेसर, इनपुट या डाटा? तो डाटा इसका ऑप्शन डी आंसर राइट है। डाटा इज प्रोसेस्ड इन इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर प्रोसेसर। विच यूनिट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सिग्नल बिटवीन सीपीयू एंड आई और ओ? आई से मतलब इनपुट और ओ से मतलब आउटपुट। तो कौन सा ये है यूनिट जो कंट्रोल करता है इन दोनों के सिग्नल के बीच, इनके किसे सीपीयू और आईओ के बीच में? ALU, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट या सेकेंडरी स्टोरेज? तो इसका ऑप्शन बी आंसर राइट है, कंट्रोल यूनिट। द थ्री मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका ऑप्शन मैं ऑप्शन ही बता देता हूँ। ऑप्शन ए आंसर राइट है, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। आपको ये याद रखना है, तीनों ये तीनों मेन पार्ट है कंप्यूटर के। कंट्रोल, शिफ्ट या ऑल्ट? ऑल्ट का मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव आपको याद रखना है कि ऑल्ट का मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिव। कंट्रोल मतलब CTRL का मतलब कंट्रोल। आर कोल्ड डैश की, कौन सी की है ये सारी? कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट। मॉडिफायर, फंक्शन, अल्फा न्यूमेरिक या एडजस्टमेंट? तो ये ऑप्शन ए आंसर आया था, मॉडिफायर। और एक और इसमें है विंडो की, ये भी क्या है? मॉडिफायर की। आपको याद रखना है कंट्रोल, शिफ्ट, ऑल्ट और ये सारी कौन सी है? मॉडिफायर की है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोलॉग इज द लैंग्वेज ऑफ विच जनरेशन? जो प्रोलॉग लैंग्वेज है, प्रोलॉग का मतलब क्या है? प्रोग्रामिंग और लॉजिक, जैसे यहाँ पे लिखा है प्रोग्रामिंग लॉजिक। ये और ये कौन सी जनरेशन की लैंग्वेज है? ये फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड या फर्स्ट? तो ये आंसर ए राइट है इसका, फोर्थ। विच इज द लैंग्वेज यूजुअली यूज बाय चिल्ड्रन इन द प्रोग्राम ऑफ ए कंप्यूटर? तो चिल्ड्रन के द्वारा यूज होती है उसके कंप्यूटर में, तो कौन सी है?
बेसिक, जावा, लोगो है, पायलट। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है, लोगो। बेसिक नहीं, आप सोचोगे कि चिल्ड्रन यूज करेंगे तो बेसिक लैंग्वेज होगी, मगर इसका आंसर क्या है, लोगो। IBM इज एन डैश कंप्यूटर कंपनी। अमेरिका कौन सी कंपनी है ये? IBM कहाँ की कंपनी है ये कौन सी है? अमेरिका की कंपनी है, आपको याद रखना है। और IBM की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आपको ये ऑप्शन याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके मतलब एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, कब ये आई थी? 16 जून 1911 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, USA में। आपको ये याद रखना है, इसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है। नेक्स्ट है, आईसी चिप यूज इन कंप्यूटर आर मेड ऑफ। जो आईसी चिप है यानी इंटीग्रेटेड चिप जो है, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, ये किस चीज से बनी होती है? बनी होती है सिलिकॉन से। आपको याद रखना है, आईसी का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वोलाटाइल मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर। तो वोलाटाइल मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर क्या है इनमें से? सेकेंडरी मेमोरी है, रैम है, रोम है, या कैचे मेमोरी है? तो इसका आंसर है रैम। रैम का मतलब क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का मतलब क्या है? रीड ओनली मेमोरी। वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड। तो इनमें से कहाँ हुआ था इंडिया का फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड? तो ये ऑप्शन डी आंसर राइट है, इंडिया इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता में। और ये कब हुआ था? 1955 में इंस्टॉल हुआ था ये। द सिंबल यूज्ड इन एन असेंबली लैंग्वेज आर। जो सिंबल यूज किया जाता है असेंबली लैंग्वेज को क्या बोलते हैं? कोड, निमोनिक, असेंबलर, या मशीन कोड? तो इसका आंसर है बी, निमोनिक। निमोनिक का मतलब क्या है? यदि हम कुछ भी याद कर रहे हैं उसका हम शॉर्ट फॉर्म बना के कर लेते हैं, और इसको इसने सिंबल से रिप्रेजेंट किया है। तो इसका आंसर क्या है? बी, निमोनिक। वेयर आर प्रोग्राम एंड डाटा टू बी यूज्ड बाय कंप्यूटर अवेलेबल। तो वेयर मतलब कहाँ? प्रोसेसिंग यूनिट में, आउटपुट में, स्टोरेज में, इनपुट में? तो ये इसका ऑप्शन सी आंसर राइट है, स्टोरेज में। सीडैक, सीडैक का मतलब क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस्ड कंप्यूटिंग। सीडैक का आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और वाज एस्टेब्लिश इन विच ईयर, कब हुआ था ये? गठन कब हुआ था, कब लाए? तो ये ऑप्शन ए आंसर राइट है, 1988 में इसका गठन हुआ था, इंपॉर्टेंट। बाय डिफॉल्ट द डॉक्यूमेंट प्रिंट इन डैश मोड। यदि हम इसमें मतलब कोई छेड़छाड़ ना करें और सीधा प्रिंट निकाले, तो प्रिंट कैसे मोड में आएगा? वो सीधा पोर्ट्रेट मोड में आएगा। और इसमें दो ऑप्शन होता है, पोर्ट्रेट के और लैंडस्केप के। यदि हम बाय डिफॉल्ट मतलब खुद के वो करें तो पोर्ट्रेट में आएगा। यदि हम उसमें ऑप्शन में यदि लैंडस्केप डालेंगे तो लैंडस्केप भी आ सकता है। मगर बाय डिफॉल्ट यदि अपना आप यदि कुछ छेड़छाड़ ना करे तो पोर्ट्रेट मोड में आता है, वो याद रखना है। Which of the following refer to a small single site network। तो आपको सिंगल साइट नेटवर्क बताना है, ये क्या है? लैन, LAN, इसको आपको याद रखना है। तो लैन का मतलब क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। जंक ईमेल इज आल्सो कोड। जो जंक ईमेल है तो उसको क्या बोलते हैं? आपको भली बात ही पता ही होगा इसमें से। तो ऑप्शन ए आंसर क्या है? स्पैम, इसको बोलते हैं जंक ईमेल को। डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर। तो इसमें क्या है? ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, क्रैशिंग, या अलॉटिंग? तो इसका आंसर बी आंसर राइट है, फॉर्मेटिंग। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है, अ डैश इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज टू व्यू वेब पेज। तो इसका ऑप्शन क्या है? साइट, होस्ट, लिंक, या ब्राउजर? तो इसका ऑप्शन डी आंसर राइट है, ब्राउजर, जिसमें हम वेब पेज को हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। A computer cannot boot if it does not have। यदि उसमें नहीं होगा क्या? कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम, या असेंबलर? तो यदि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम इसको बूट नहीं कर सकते। आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन्ड बाय चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर। आपको ये भी याद रखना, फादर ऑफ कंप्यूटर। जो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर ने डिजाइन किया था इसको क्या बोला गया? सुपर कंप्यूटर, एबेस्कस, कैलकुलेटर, एनालिटिकल इंजन? तो ऑप्शन डी आंसर राइट है इसका, एनालिटिकल इंजन। द फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम्ड यूजिंग। तो कौन से उसमें प्रोग्राम में यूजिंग हुआ था ये? असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, स्पेगेटी कोड, या सोर्स कोड? तो ऑप्शन बी आंसर राइट है, मशीन लैंग्वेज। द फुल फॉर्म ऑफ बेसिक, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेसिक की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसका ऑप्शन बी आंसर राइट है, बिगिनर ऑल पर्पस सिंबलिक इंस्ट्रक्शन कोड। आपको सिर्फ ये एस से रिलेटेड होगा, क्योंकि उसमें अलग ही दे रखा होगा
किसी में सिंबलिक दे रखा होगा, किसी में सिस्टमैटिक दे रखा होगा, और इंस्ट्रक्शन में क्या इंस्ट्रक्शन दे रखा होगा, इनपुट दे रखा होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सिंबलिक इंस्ट्रक्शन, आपको याद रखना है। तो सिंबल की इंस्ट्रक्शन दी जाती है उसमें। थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि वीडियो बनाने बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। यदि आप सब्सक्राइब भी करोगे, आपको नई नई नोटिफिकेशन जो है जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। और साथ के साथ जो है बेल आइकन को भी प्रेस करना। थैंक यू दोस्तों।